हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रची मैथ्स। सो हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट। तो अगर आप लोगों ने पहले वाला जो लेक्चर है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ 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 पहले उसे पढ़ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो तभी समझ आएगा जब आपको वो आता होगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। इंटीरियर पॉइंट जो है वो क्या होता है, देखो। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर। आपने यहाँ पे ए जो है ना वो कोई भी सबसेट मान लिया है आर का, ठीक है। अब इंटीरियर पॉइंट मतलब कोई भी आपने एक पॉइंट लिया, जैसे ए। अब ये जो ए है वो स्मॉल ए जो है वो स्मॉल है किसको बिलोंग कर रहा है? इस कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है ना। तो ये जो स्मॉल ए है उसको आप इंटीरियर पॉइंट इस कैपिटल ए का कब कहोगे? इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है और जो नेबरहुड है किसका? ए का, उस स्मॉल ए का, उस पॉइंट का जो नेबरहुड होगा, अगर वो सबसेट होगा इस कैपिटल ए का, तो क्या कहलाएगा? वो जो पॉइंट ए है वो क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। नहीं समझ आया होगा शायद। एक बार हम फिर से देखते हैं क्या है। मान लो कोई भी पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है आप ए ही लो, आप कोई भी पॉइंट मान लो, ठीक है। कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट कब कहोगे? ठीक है, इस पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट कब कहोगे? ये आपने पॉइंट लिया, इस पॉइंट को आपको बताना है कि ये कब इंटीरियर पॉइंट होगा। जब इस पॉइंट का जो नेबरहुड है ना, जब इसका NBD, इसका जो नेबरहुड है वो क्या होगा? इसका नेबरहुड जो है, इसका नेबरहुड मान लो ये रहा, ये क्या होगा? इस सेट का, ये जो हमने सेट माना था ना, इस सेट का अगर सबसेट होगा, ठीक है। तो अगर ये NBD जो है, NBD किसका? उस पॉइंट का जो NBD है, नेबरहुड है, अगर वो इस ए सेट का सबसेट है तो इसे क्या बोलेंगे हम? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे इस ए का। आई बात समझ में? और अच्छे से समझ में आएगी जब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखो, ये जो आपका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होता है ना, हमने तो अभी बात की पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट की बात की। जो बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होगा ना, उसको अपन डिनोट करते हैं A0 से, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि A0 इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक्स क्या है? इंटीरियर पॉइंट है ए का, ठीक है। सो नेक्स्ट आप देखो A, B। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। देखो, अब इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि इंटीरियर पॉइंट होता क्या है ना। अब देखो, जैसे आपने बोला x एक पॉइंट है। इस x, ये जो x है ना, अब इसका आप नेबरहुड देख लो, ठीक है। मतलब x जो है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन यहीं पे आ रहा है ना, इस a, b के बीच में ही तो आ रहा है ना। ये रहा a, ये रहा b इंटरवल, ठीक है। इसमें लिया ये x और x माइनस एप्सिलॉन, मतलब बहुत कुछ छोटा सा एप्सिलॉन, 0.1 0.2 कुछ भी आप ले सकते हो, वो आपने इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, जब ऐड किया तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं ना, a और b के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो x माइनस एप्सिलॉन से लेकर पूरा x प्लस एप्सिलॉन, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरवल है वो a और b के बीच में ही तो आ रहा है ना, अंदर आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर आप कहीं भी ले लो, इस x को आप यहाँ भी लोगे ना, अगर यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया है ना, यहाँ पे लोगे तो उसके लिए भी इस तरह से नेबरहुड जो है वो मतलब इंटरवल जो है वो बीच में आ जाएगा, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का, ठीक है। तो बात क्या हुई यहाँ पे अपने पास में? देखो कि x जो कि बिलोंग कर रहा है A, B को, यहाँ पे एक ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ये जो चीज़ है ना, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो रहा है? A, B का सबसेट आ रहा है, ठीक है। इस इंटरवल का सबसेट आ रहा है। और देखो A और B तो इसमें इंक्लूड हो ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये तो ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है, तो A और B तो इंक्लूड हो ही नहीं रहे हैं। और A और B के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए तो सारे के सारे जो इसके अंदर पॉइंट्स होंगे ना, A और B के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहाँ ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, कोई भी पॉइंट आप देख लो, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का जब आप नेबरहुड लोगे, जब आप इसके लिए वो इंटरवल बनाओगे x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो वो इस इंटरवल में ही, A, B के इंटरवल में ही बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट है। तो अगर A ये है
तो ए नॉट मतलब कि जो इंटीरियर पॉइंट का सेट है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। आई बात समझ में? और अच्छे से समझ में आएगी। देखो आगे एक और एग्जाम्पल। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल है तो अंदर के पॉइंट्स का तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया ना, ए कॉमा बी के अंदर के पॉइंट्स का तो पढ़ ही लिया। लेकिन अगर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ये ए है, ठीक है, तो ए प्लस एप्सिलॉन तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में, ठीक है, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन तो बाहर आएगा ना, है ना, ए माइनस एप्सिलॉन तो क्या आएगा, बाहर आएगा। देखो ये देखो ए माइनस एप्सिलॉन तो यहाँ पे बाहर आएगा ना इधर, ठीक है, इसीलिए पॉइंट ए जो है वो एक इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ ना। सेम ऐसे ही अगर पॉइंट बी के लिए देखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो बी प्लस एप्सिलॉन आएगा ना वो बाहर आ जाएगा, तो बी जो है वो भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका जो नेबरहुड है वो इस ए का सबसेट नहीं होगा, है ना, इसीलिए। तो बाकी इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स तो क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, लेकिन ए और बी के अलावा। तभी तो देखो हमने क्या लिया है, जो ए नॉट लिया है ना इंटीरियर पॉइंट का सेट, वो क्या लिया है, ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी लिया है। आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान से सोचो, समझ में आ जाएगा। अब अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले, तो हमने पिछले क्लास में बात की थी कि यार नेचुरल नंबर जो होता है वो तो नेबरहुड होता ही नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो तो नेबरहुड होता ही नहीं है अपने किसी भी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जिसके लिए वो नेबरहुड हो, तो इंटीरियर पॉइंट कहाँ से आएगा, तो इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जिसके लिए नेचुरल नंबर का सेट नेबरहुड हो, ठीक है। तो इसीलिए एन नॉट मतलब इंटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर 5, कुछ नहीं आएगा। इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीजर्स का सेट जो है वो कुछ नहीं आएगा, 5। सेम ऐसे ही रैशनल नंबर्स के लिए कुछ नहीं आएगा, 5, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इर्रेशनल की, तो मैंने पिछले क्लास में इर्रेशनल के लिए भी बताया था कि इर्रेशनल के लिए भी सेम ऐसे ही होगा, कुछ नहीं आएगा। इसका जो इंटीरियर पॉइंट्स का सेट होगा ना वो भी 5 ही आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रियल नंबर की बात करते हैं, तो हमने बात की थी कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर तो अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, नेबरहुड होता है। रियल नंबर का जो सेट होता है वो अपने हर एक पॉइंट के लिए क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो रियल नंबर के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक गया, यहाँ पे आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट ले लो, तो उसका एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन जो है ना उसके अंदर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो वो इंटरवल भी अंदर ही आ रही होगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंटीरियर पॉइंट का सेट होगा ना वो आर का आर ही आ जाएगा। आई बात समझ में? इजी था। देखो नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सटीरियर पॉइंट पे। एक्सटीरियर पॉइंट में देखो, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ आर, देन हमने वही एक ए जो है वो एक सबसेट ले लिया आर का, देन एक्स बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए, है ना, कि x जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट कब कहा जाएगा, ए सबसेट का, कब, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा था, जिसके लिए क्या था, नेबरहुड जो है वो ए का सबसेट था। यहाँ पे कंडीशन है ऐसी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट जो नेबरहुड है एक्स का, और उसका जब आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन करोगे ए सबसेट के साथ में, तो कुछ नहीं आएगा इन दोनों में सिमिलर, कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं आएगा, क्या, 5। नहीं आई क्या बात समझ में? मतलब देखो क्या है कि जैसे आपने नेबरहुड लिया, नेबरहुड जैसे आपने लिया ये रहा, तो देखो एक्स का नेबरहुड ये रहा, ये अपन ने बनाया है यहाँ पे, वही एक्स माइनस एप्सिलॉन और ये रहा पॉइंट एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। अब देखो इसका बोलने का मतलब क्या है कि ए जो सेट है ना, ए सेट तो ये रहा, और जो एक्स का जो नेबरहुड है ना, एक्स का नेबरहुड ये रहा, ठीक है। क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है? ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो इसीलिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, 5 है। तो अगर ऐसा है तब आप उस एक्स को क्या बोल दोगे, अगर उस पॉइंट के लिए, तो आप उस पॉइंट को क्या बोल दोगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोल दो, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो तो नेबरहुड से आप ऐसे मान लो, देखो बाहर है ना, सॉरी, जैसे ये ना ए सेट है तो ए सेट से बाहर है ना ये पॉइंट, तो तब इसको आप एक्सटीरियर पॉइंट बोल दोगे, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट देखो, ये भी बहुत इजी, कुछ नहीं, जो इंटीरियर भी नहीं होता, जो एक्सटीरियर भी नहीं होता, वो बाउंड्री होता है। हमने भी बात की थी ना ऊपर, ए और बी जो थे
वो इंटीरियर पॉइंट नहीं थे, है ना, क्लोज इंटरवल के अंदर। ए और बी बाउंड्री पॉइंट होते हैं, देखो बाउंड्री पे है ना, क्योंकि ए ये ना तो इसको आप एक्सटीरियर बोल सकते हो, क्योंकि देखो एक तो आ रहा है, ए माइनस एप्सिलॉन तो बाहर जा रहा है, वो तो अंदर है नहीं। ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो ए और बी के अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। सेम ऐसे ही बी को भी हम बाउंड्री पॉइंट बोलेंगे। तो डेफिनेशन देख लो, let A be a subset of R, then X belongs to R is said to be a boundary point of A, है ना। If for each epsilon greater than 0, if for each epsilon greater than 0, X minus epsilon, X plus epsilon का जो इंटरवल होगा, इसका इंटरसेक्शन A के साथ में, ना तो ये किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, मतलब एक्सटीरियर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। सेम ऐसे ही ये जो इंटरवल होगा, ठीक है, ये जो नेबरहुड होगा एक्स का, वो सबसेट भी नहीं होगा ए का, ठीक है, इसका मतलब इंटीरियर वाली कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तब आप जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी तब आप उसको क्या बोल दोगे, बाउंड्री पॉइंट बोल दोगे। तो द पॉइंट विच इज़ नाइदर एक्सटीरियर नॉर इंटीरियर, देन द पॉइंट इज़ बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। बस इतना सा था। तो आज के लेक्चर के अंदर बस इतना सा टॉपिक था अपने पास में। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।